अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम अब्बास है। आज हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायोलॉजी का रिलेशनशिप जो है वो दूसरी साइंसेस के साथ क्या है। बायोलॉजी इज़ अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट एंड लिंक्ड विद अदर साइंसेस। फॉर एग्जांपल, द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्लो फॉलोज द लॉज ऑफ मोशन इन फिज़िक्स। बायोलॉजी एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है जो दूसरे सब्जेक्ट जो हैं उनके साथ रिलेटेड है। साइंस के जो दूसरे सब्जेक्ट है, लाइक जब हम मूवमेंट करते हैं बायो में, जो भी हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, जानदार हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो। और यह भी बात हमारे को याद रखनी है कि जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो हम मूवमेंट में एक मोशन क्रिएट होता है। तो वो जो मोशन होता है वो मोशन फॉलो करता है लॉज ऑफ मोशन जो न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, तो हम इधर अगर देखें उस हिसाब से, उस नज़रअंदाज से, उस नज़र से देखें तो यहाँ पे जो बायोलॉजी है वो फॉलो कर रही है लॉज ऑफ मोशन को। इट मींस इट इज़ रिलेटेड इन फिज़िक्स। Biology is considered as interdisciplinary science which is related with other sciences. Some of these are given below or mentioned below. ये कह रहा है कि जो बायोलॉजी है ये इसका बाहमी ताल्लुक़ है दूसरी साइंसेस के साथ, जैसा कि कुछ ब्रांचेस जो हैं आपको नीचे दी गई हैं। पहली जो है वो है बायोफिज़िक्स से। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। ये बायोफिज़िक्स जो है ये फिज़िक्स की एक ब्रांच है। अब इसमें क्या होता है, इन विच लॉज एंड टेक्निक ऑफ फिजिक्स अप्लाई टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। लाइफ के जो मरहले होते हैं, लाइफ के जो प्रोसेस होते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनको डिफ़ाइन करने के लिए हम लॉज ऑफ फिज़िक्स एंड टेक्निक्स उनको इस्तेमाल करते हैं। लाइक जैसा कि एक रेडियो फिज़िक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। ओके, सो रेडियो फिज़िक्स में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं, हम उनके बारे में स्टडी। रेडियो फिज़िक्स में जो हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप के बारे में स्टडी करते हैं। ये एक टॉपिक है जो रेडियो फिज़िक्स में प्रेजेंट है। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज्ड टू ट्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटीरियल विद इन द ऑर्गेनिज्म। जानदारों के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो मटीरियल होते हैं उनको ट्रांसलोकेट ट्रेस करने के लिए, ओके, क्या करने के लिए, ट्रेस करने के लिए, उनकी जांच पड़ताल करने के लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज़ करते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक ऐसा इट मीन्स फैक्टर है जो रेडियो फिज़िक्स से लिया गया है, जिसको हम ट्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटीरियल विद इन द ऑर्गेनिज्म। जानदारों के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के मटीरियल्स होते हैं उनको ट्रेस करने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग अ शो सम यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स। दूसरी जो पॉइंट नीचे दी गई हुई वो है साउंड वेव्स। ये भी एक फिज़िक्स की टॉपिक है, लेकिन साउंड वेव के जो टाइप्स होते हैं उसमें अल्ट्रासोनिक वेव जो होती हैं, जिसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अल्ट्रासाउंड कब बनता है, जब अल्ट्रासोनिक वेव क्या कहती हैं वो गुज़रती हैं। ओके, अल्ट्रासाउंड का काम होता है जब भी हम बॉडी का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जब भी हमारे को कोई किसी भी इंटरनल ऑर्गन में कोई लाइक जो हमारे किडनीज़ हैं उनमें स्टोन पैदा होती है, तो हमारे को दर्द होता है, लेकिन हमारे को पता नहीं होता कि हमारे किडनी में क्या है बिफोर द अल्ट्रासाउंड। जब हम उधर हॉस्पिटल जाते हैं और उधर हम अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं बॉडी का, तो हमारे को पता लगता है कि हमारी किडनी में क्या है, स्टोन है। ओके, क्या है। अब हमने क्या किया, जब इसको स्टोन को हमने फाइंड किया, हमारे को कैसे पता लगा कि स्टोन है, जब हमने साउंड वेव्स जो अल्ट्रासाउंड है, ये हाईली फ्रीक्वेंसिबल वेव्स होती हैं जो हम बॉडी का अल्ट्रासाउंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इस पर यही ज़ाहिर होता है कि जो फिज़िक्स है वो रिलेटेड है बायो से। कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ लॉज हैं जो अप्लाई होते हैं लिविंग थिंग्स पर, और लिविंग थिंग्स से किस में हम स्टडी करते हैं, बायो में। इट मीन्स फिजिक्स रिलेटेड विद बायो। इट मीन्स द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद फिजिक्स इज क्लियर। नंबर सेकंड है बायो मैथमेटिक्स। बायो मैथमेटिक्स का भी बहुत सा रिलेशनशिप है, किसके साथ है, बायो मैथमेटिक्स का भी बायोलॉजी के साथ बहुत सा रिलेशनशिप है। जैसा कि जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं
तो हम उसके लिए जो है मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करते हैं। लाइक जो भी इस सरफेस पे इट मीन्स ऑन द स्फीयर ऑफ अर्थ, इस धरती के गोले पर जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जानदार लिव कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनकी हम जो कलेक्ट करके हम उनकी डेटा निकालते हैं, तो वो उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिक्स का, क्योंकि कैलकुलेशन जो हम पढ़ते हैं वो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारी थर्ड ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल एंड रिक्वायर्स authentic knowledge about biology and chemistry to explain synthesis of biomolecules and function of different molecules in the body of an organism। अब बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ कौन सा रिलेशनशिप है? अब ये पहली सतर में कह रहा है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री किसकी ब्रांच है? बायोलॉजी की एक शाख है, ब्रांच है। विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करते हैं। एंड फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दोज मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर रहे हैं, उनको बना रहे हैं या सेल को बना रहे हैं। एंड रिक्वायर्स ऑथेंटिक नॉलेज। अब इसमें मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करता हूँ, हमारा जो सेल है ये किसका बना हुआ है? ये मॉलिक्यूल का बना हुआ है, एक बात याद रखना। अब मॉलिक्यूल कैसे बनता है? आपको पता है एवरीथिंग इज मैटर विच कैरी सम वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ मादा है, मैटर है, जो कुछ प्लेस भी टेक करती है और कुछ अपना वज़न भी रखती है। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स एंड जो मादा होता है वो एटमों का बना हुआ होता है। एंड एटम इज़ आल्सो मेड अप ऑफ 3 स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, सो इसमें ये क्लियर होता है कि जो एटम है सेम टाइप्स ऑफ एटम से मिलके जो है एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। लाइक ऑक्सीजन का एक एटम दूसरा ऑक्सीजन का एक एटम मिला के O2 एक ऑक्सीजन गैस बनाता है। ऐसे ही एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है, और ये मॉलिक्यूल ही मिलकर सेल को या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जानदार होते हैं वो भी किसी के मॉलिक्यूल के बने हुए होते हैं। लाइक हमारा जो सेल है, अभी हम आगे स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, आपका वो उधर क्लियर हो जाएगा। इट मीन्स ये क्लियर होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो हम स्टडी किस पे करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं। तो इधर जो केमिस्ट्री है वो किसके साथ रिलेटेड है? बायोलॉजी के साथ। थर्ड ब्रांच बायोजियोग्राफी, इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन से। ये कहता है जो विरासत हुई है मुख्तलिफ जानदारों की धरती के मुख्तलिफ एरियाज़ पर, दुनिया की जो ये धरती है उनके मुख्तलिफ एरियाज़ पर ये जो जानदारों की विरासत हुई है। मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन से। कितने ही ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स पर, एक ख़ास धरती के कोने पर रहते हैं, वो अपने एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से। लाइक जो लायंस होंगे वो लायंस उस माहौल में रहेंगे, उस धरती के हिस्से में रहेंगे जहाँ उनको वो जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होगी वो उनके साइड में सुइटेबल होगी। ह्यूमंस बीइंग इधर धरती पे उस कोने पर रहेंगे जहाँ पे जो कंडीशंस वो फ़ायदेमंद होंगी ह्यूमन बींग्स, इंसान ज़ात के लिए। और ये जो दूसरे एनिमल्स हैं, लाइक हम ह्यूमन बींग से आसमान पे या स्पेस पे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे को वहाँ पे सूटेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी। हम इस धरती पे उस कोने पे रहेंगे जहाँ के हमारे को सूटेबल कंडीशंस मिले, और वो जो सूटेबल कंडीशंस हो वो जो इन्वायरमेंट हो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद और बेनिफिट हो। सो हेयर्स 4 नंबर 4 जो हमारी ब्रांच है जो बायो इकोनॉमिक्स से। बायो इकोनॉमिक्स के क्या मतलब है? दिस डील्स विद इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन। इसमें कह रहा है कि ये बायो इकोनॉमिक्स से एक ऐसी ब्रांच है ये जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें हमारे को जानदारों से जो भी प्रोडक्ट मिल रही है, लाइक जो मीट की प्रोडक्शन है, मिल्क की प्रोडक्शन है, और
मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी हमारे को प्रॉफिट या प्रोडक्ट मिल रही है, इसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इट मीन्स जो इकोनॉमिक है वो रिलेटेड है किसके साथ है, बायोलॉजी के साथ। अगर ये लिविंग थिंग्स है तो हम हमारे मुल्क को, हमारे प्रोविंसेस को, हमारे सूबों को इनकी प्रोडक्शन से बहुत सा फ़ायदा हासिल हो रहा है। उसके बाद हमारा करियर इन बायोलॉजी। The career in biology is subject to obtain a degree. The students who have chosen the biology, they can play to adopt some as career in following fields. अगर जो स्टूडेंट्स वो बायोलॉजी में डिग्री करते हैं तो उनके लिए बहुत सारे कैरियर होते हैं, वो उन कैरियर में जाके अपना मुस्तकबिल जो है वो रोशन कर सकते हैं। जैसा कि नंबर फर्स्ट पे जो कैरियर दिया गया है, मेडिकल एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी का मतलब है जब किसी की बायोलॉजी में डिग्री हुई होती है तो वो स्टूडेंट्स जाके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है वो लर्न करते हैं कि डायग्नोसिस पेशेंट का कैसे किया जाता है और ट्रीटमेंट उसका कैसे किया जाता है। जो पेशेंट में डिफरेंट डिजीज़ होती हैं, उन डिफरेंट डिजीज़ का ट्रीटमेंट कैसे करें, उनका डायग्नोस कैसे करें, ये जो हम सीखते हैं वो किस फील्ड में, ये हम मेडिसिन एंड सर्जरी की फील्ड में हम सीखते हैं। या जब किसी भी अफेक्टेड ऑर्गन लाइक किसी भी पेशेंट की किडनी जो है वो ख़राब हो जाती है, गुर्दा ख़राब हो जाता है, तो हम उनको रिप्लेस करके दूसरा न्यू गुर्दा ट्रांसप्लांट करते हैं। तो हम अफेक्टेड ऑर्गन को कैसे ट्रांसप्लांट करें या किसी भी ऑर्गन को कैसे रिपेयर करें, ये सारे जो मराइल हैं ट्रीटमेंट के, ये ट्रीटमेंट हम लर्न करते हैं किस फील्ड में, मेडिसिन एंड सर्जरी की फील्ड में। बट इसके लिए स्टूडेंट्स को बायोलॉजी की डिग्री ज़रूरी होती है। उसके बाद एग्रीकल्चर। अगर किसी की बायोलॉजी में डिग्री हुई होती है, आपको पता है बायोलॉजी जो है वो कंसर्न है बॉटनी के साथ भी, और उसके बायोलॉजी में हम दो पोर्शन पढ़ते हैं, एक है जूलॉजी, एक है बॉटनी। बॉटनी जो हम प्लांट्स के अबाउट पढ़ते हैं। अब आपकी जो डिग्री हुई होती है बायोलॉजी में, अगर आपने अच्छी डिग्री की है, आपके रिमार्केबल अच्छे हैं, तो आप एग्रीकल्चर में जाके, उस डिपार्टमेंट में जाके आप अपना मुस्तकबिल जो है वो रोशन कर सकते हैं। उसके बाद हॉर्टिकल्चर है। दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ये भी एक एग्रीकल्चर का पार्ट है। इन विच वर्क इज़ कैरीड आउट फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स। इसमें जो नए किस्म के पौधे जो हैं वो तख्लीक किए जाते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं कि नए किस्म के पौधे हम कैसे तख्लीक करें। सो डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करके हम ओल्ड प्लांट्स में से हम नए किस्म के पौधे, नई जिन्स जो है हम तख्लीक करते हैं। जैसा कि रिसेंटली एक मैंगो की न्यू जिन्स आई है, वो भी इस हॉर्टिकल्चर की फील्ड के स्टूडेंट्स ने ही इन्वेंट की है। उसके बाद है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब ये जो फॉरेस्ट्री है, इसमें हम जंगलों के बारे में पढ़ते हैं। ये जंगलों हैं, ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। इट मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स से मैनी काइंड्स विच लिव देयर। बायोडाइवर्सिटी इट मीन्स फॉरेस्ट में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स, मुख्तलिफ़ किस्मों के पौधे जो हैं वो प्रेजेंट हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर एज वेल न्यू फॉर फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट्री जो है, फॉरेस्ट्री इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर फॉरेस्ट ज़्यादा होगा तो हमारे को इसमें फ़ायदा होगा। न्यू फॉरेस्ट को हमारे को डिस्कवर करना चाहिए, फॉरेस्ट्री अगर हम बढ़ाना चाहते हैं। लाइक जंगलों से हमारे को बहुत सा फ़ायदा हासिल हो रहा है। जंगल ना होते तो ये जो गिदलान, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मैनी क्वांटिटीज़ में रिलीज़ हो रही है, अगर पौधे ना होते तो ये हमारे कोई अपोजिट में हमारे लंग्स कोई नुकसान करते, क्योंकि ये बहुत सारा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो पौधे हैं वो इनटेक कर जाते हैं। फार्मिंग